आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम कौन कौन से पौधों के बीज तैयार करते हैं और उसको किस तरह से स्टोर करते हैं। साथ ही हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको बीजों को कहाँ और कैसे सुरक्षित रखना है और कौन से बीजों को किस तरह से तैयार करना है अपने गार्डन में। कभी भी जब बीज तैयार करें तो उसका फल कितना पका हुआ होना चाहिए, उसे किस तरह सुखाना है। लेकिन ये जो करेले हैं वो इसी तरह से पक रहे हैं और अभी भी करेले जो हैं काफ़ी है। हालांकि आप देख रहे हैं बेल जो हमारी पूरी तरह से सूख चुकी है। ये है काले टमाटर। काले टमाटर हालांकि हमने पहली बार परचेज़ किया है और इसे मैंने पहली बार लगाया है, लेकिन मैंने आज सुबह जब टमाटर को हाथ लगाया अंदर काफ़ी नीचे फैले लगे हुए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, और ये अभी कुछ दिन और पकेंगे। लेकिन आज मैंने सुबह जो टमाटर तोड़ा है उसको मैं देखती हूँ उसमें सीड है या वो सीडलेस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। हम आप लोगों को हार्वेस्टिंग दिखाते हैं, लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड हो जाने के बाद भिंडी आपने देखा होगा हमने हमेशा हार्वेस्ट करी है। कारण क्या है? क्योंकि हमने उसके जो सीड्स है उनको बिल्कुल अपने पास अच्छी तरह से रखा था, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां उसकी ले सके। ऐसे ही कई तरह के बीज हैं जो हमने अपने पास जमा किए थे। चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये मक्का, आप देख रहे हैं कि मक्के जनरली इस सीज़न में कोई नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं 2 से 4 कंटेनर हमेशा मक्के के लगाती हूँ। कारण कुछ कुछ फल ऐसे होते हैं जब आपकी खाने की इच्छा हो और आप उसको अपने टेरेस से निकाल सकते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने गार्डन में ऐसे फलों को पका लेना है और उसके बाद सीड्स को आपको बहुत एहतियात के साथ में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सभी तोरई जो है वो बहुत आराम से अपने घर में सुखा के और इन्हें रख लेते हैं। ये है पेठा। इसको पकाने से इसके कई फ़ायदे होते हैं। जैसे हमने इन्हें पका लिया, क्योंकि पेठा जो है अगर कच्चा तोड़ के आप घर में रखेंगे तो वो सड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, जो पेठा है उसे काफ़ी दिनों तक के पौधे में छोड़ देना है। उसके बाद अगर आप उसे तोड़ के रखेंगे तो जो ये पेठा है आपका, ये काफ़ी दिन तक घर में सुरक्षित रहता है। और इनकी कई डिश ऐसी हैं तब बनती है जब पेठा काफ़ी मैच्योर हो जाता है। अगला है हमारा स्नेक गार्ड। कई बार स्नेक गार्ड के बीज जो है वो ऑनलाइन काफ़ी महंगे मिलते हैं, और साथ ही आपको एक चीज़ का ये पता नहीं लगता है कि ये कब तक मुझे फल देगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं स्नेक गार्ड का पौधा पूरा सूख चुका है, लेकिन पूरे इसमें हमारे जो है फल आ रहे हैं, क्योंकि इसकी जड़ और इसकी मिट्टी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, इसको मैंने बीजों के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया है, लेकिन इसे अभी और कुछ दिन टाइम लगेगा बीज तैयार होने में। लौकी के बीज हम हमेशा तैयार करते हैं, और इसी तरीके से देखिए एक गोल है और एक इस तरह से लंबी लौकी है। इन दोनों को भी हम तैयार कर रहे हैं। इसी तरीके से हम कई बीजों को तैयार करते हैं, और आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपको इन्हें रखना है। विंग बीन्स एक बार मुझे फली मिल गई है और इसे मैंने पहली बार देखा था, लेकिन अब मैं इसे प्रति वर्ष अपने ही घर में सीड्स तैयार करती हूँ और लगाती हूँ। कारण ये अब तक के मुझे मार्केट में कहीं नहीं मिली है। अगली फली हमारी लोबिया बरबट्टी। आप जब मार्केट से बीज लेने जाते हैं तो आपको एक तरह का बीज मिलता है, और उसके बीज कितने बार खरीदेंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे बीजों को बिल्कुल सुखा के तैयार करना है। तो करेले भी आप अपने ही पौधे के जो इस तरह से काफ़ी मैच्योर होने लग जाए, उन्हें आप पकाकर बिल्कुल छोड़ दीजिए, जिससे कि आपको अगले साल ये पता रहेगा कि ये करेले हमारे कितने दिनों तक के फल जो है वो देते हैं।
ये आप देख रहे हैं, इन्हें हमने बिल्कुल बीजों के लिए तैयार कर रखा है। इसमें बीज काफ़ी लेट बनते हैं और ये देखिए इस तरह से बीज इसके तैयार हो रहे हैं। अब ये काफ़ी लंबा टाइम लेगा बीज तैयार होने में, कम से कम इसे अभी और 1 महीना जो है वो लग जाएगा। हमने हाल ही में टमाटर की हार्वेस्टिंग करी थी और उस हार्वेस्टिंग में हमने आप लोगों से बताया था कि कभी भी आपको बीज रखने हैं या कोई भी ऐसा टमाटर जो बिल्कुल इस तरीके से फट गया हो पककर, ऐसे टमाटर आप तोड़कर बीजों के लिए तैयार कर लीजिए। तो चलिए आपको बताती हूँ कि इसका हमें किस तरह से काम करना है। याद रखें कि टमाटर जो हो बिल्कुल इस तरीके से हो, ना कि वो इस तरह से कच्चा। जैसे आप देख रहे हैं ये है हमारे बिल्कुल देसी टमाटर, और जैसे आप इनका कलर देख रहे हैं बिल्कुल डार्क ग्रीन है और ये बहुत ज़्यादा खट्टे हैं। और इसके साथ ही देखिए, हालांकि हमने आज सारे टमाटर की हार्वेस्टिंग कर ली है, इसमें कुछ ही टमाटर हमारे लगे हुए हैं। ऊपर आप देख रहे हैं ये है चेरी टमाटर। कई बार हम मिक्स बीज रखते हैं और मिक्स पौधे निकलते हैं, तो एक ही कंटेनर में अलग अलग तरह के जो पौधे वो निकल जाते हैं। टमाटर के बीज रखने में बहुत परेशानी होती है। हम क्या करते हैं, जो टमाटर हमारे ज़्यादा पक गए हैं, सड़ गए हैं, उन्हें हम अपने किचन वेस्ट में डाल देते हैं और बाद में जब वो इस तरह से पौधे निकलते हैं तो हमें ये नहीं पता लगता है कि हमारे टमाटर के इसमें कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये टमाटर हमारे बिल्कुल अलग है, ये हमारे टमाटर के पौधे बिल्कुल अलग हैं। ये टमाटर जो होते हैं मीठे होते हैं। देखिए आजकल ज़्यादातर लोग ये वाले टमाटर खरीदते हैं और इन्हीं को पसंद करते हैं, लेकिन ये टमाटर जो हैं जो बिल्कुल आपको डार्क ग्रीन और ऊपर से थोड़े फ्लैट होते हैं, और ये टमाटर जो हैं वो फ्लैट नहीं होते हैं, वो देखिए इस तरह से होते हैं। तो ये जो टमाटर हैं बिल्कुल देसी टमाटर हैं और इनको जब आप अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी खट्टे होते हैं। अगर आप सूप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें चाहे गोभी की, गाजर की कितनी भी प्योरी डाल दें, 4 टमाटर और 5 टमाटर आपके 4 से 5 लोगों के सूप जो है वो तैयार हो जाते हैं। इनमें इस तरह का खट्टापन होता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कौन से टमाटर आपको तोड़ने हैं और कौन से टमाटर आपको अपने गार्डन में रखने हैं, जिससे कि आपके बीज जो हैं वो अच्छे से तैयार हो सकें। सबसे पहले तो मैं खरबूजे को आपको दिखाऊंगी। जो खरबूजे हैं ये मैं ज़्यादातर अपने ही गार्डन में पका लेती हूँ और इस तरह से इनके सीड्स जो है वो तैयार करती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं इतनी ठंड में भी खरबूजे थोड़े बहुत हमारे घर में हमारे गार्डन में तैयार हो रहे हैं। अगली बीज है हमारे ककड़ी, कमल ककड़ी जो लंबी होती हैं, उनके बीज हैं। ये देखिए इस तरह से बीज हैं हमारे फूट ककड़ी के, वो भी हम इस तरीके से तैयार करके और रख लेते हैं। ये है कुछ लौकी के बीज, और जो आप देख रहे हैं कि मैंने अभी आपको लौकी दिखाया, सेम उसी लौकी के ये बीज हैं। ये बॉटल आप जो देख रहे हैं, इस बॉटल में है हमारे घर की भिंडियाँ। ये देखिए इस तरीके से। ये है बीन्स, ये है राजमा बीन्स, ये है आपकी लोबिया। लोबिया हमारे पास इस तरह से कई तरह की जमा हो गई, एक हरी है, एक लाल है, इस तरीके से। लहसुन आप हम सब जानते हैं। तोरई के बारे में भी आप जानते हैं कि इनको पकाना बहुत आसान है। तोरई है, गलकी है, ये आप अपने गार्डन में आराम से पका सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो इस तरह का, जिनका ऊपर का जो ये स्किन होता है, ये जो हार्ड होता है, उन्हें तो आप बहुत आराम से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट स्किन है उसको आप किस तरह से रखें, क्योंकि ये जो फल है ये आपका पौधे में ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। एक बार पकने के बाद वो उसमें सूख नहीं सकता। तो हमें इसे किस तरह से तैयार करना है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बीजों को आपको रखना है। सबसे पहले तो आप टमाटर को, चाहे आप इसका पल्प निकाल लीजिए
या तो फिर आपको इस तरह से आप इसे ये देखिए, इस तरह से आप इसके सीड्स को बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से आपने इन सारे सीड्स को जैसे आपने निकाल लिया, आपको जितना भी लगता है आप उतने हिसाब से आप सीड्स रख सकते हैं। अभी हम काफ़ी और भी टमाटर पकाएंगे और उनको इस तरह से हम सीड्स सारे निकालेंगे। आप इसे क्या करिए, एक छन्नी में लेकर और अच्छी तरह से इनका जो पल्प है अलग करके और इस तरह से बीजों को बिल्कुल रस को, टमाटर के रसों को सारा निकाल लीजिए। और जब ये सारा रस निकल जाए तो आपको इसको धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है। आपको ऐसा क्या करना है कि आपके टमाटर के जो बीज हैं वो साल भर नहीं कहिए, 6 महीने बिल्कुल सुरक्षित रहे, क्योंकि अगले तो 6 महीने वो फल देता है। तो हमें जो है वो 6 महीने उसे सुरक्षित रखना है। और सुरक्षित रखने के लिए हमें इसमें क्या करना है, देखिए हम आपको आगे आगे दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें आपको, अगर हमें इसे धूप में भी नहीं डालना है, हमें इसे पानी से भी नहीं धोना है और इसे हमें सुरक्षित भी रखना है, तो हम इसमें ऐसी चीज़ डालेंगे जिसमें फंगस भी नहीं लगना है और वो पानी को भी सोख ले। तो उसके लिए हमने तैयार करी है ये अपने घर में जो हम राख हमेशा आपको बताते हैं, ये वही राख है। इस राख को डालकर आपको अच्छी तरीके से इस तरह से आपको करते जाना। ये देखिए आपका राख में से, राख ने जो है सारे पल्प को अपने में सोख लिया है। और इस तरीके से देखिए आप इसमें मिलाते रहिए इस तरीके से। अगर आपने बीजों को धूप में सुखाया तो इन बीजों का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके टमाटर के जो बीज है वो ख़राब हो जाएंगे। तो जब हम इस तरह से इसको पूरा सुखा लेंगे और सुखाने के बाद में राख में सुखा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए 1 बाय 1 धीरे धीरे करके देखिए इस तरह से आप यहाँ से आप निकालते जाएंगे, क्योंकि राख जो है वो बिल्कुल पतली है। अब देखिए इस तरह से छनी हुई राख है और ये राख हमने इसी छन्नी में छाना है जिससे कि बाद में भी वो इसी छन्नी से निकल जाए। इस तरह से उसकी थिकनेस जो बना के रखी हुई है। ये देखिए इस तरीके से आपके पूरे बीजों में से, और बार बार आप देख रहे हैं कि राख जो है वो गीली होती चली जा रही है। ये देखिए इस तरह से। इस तरीके से हमने ये जो सारे बीज आप जो नज़र आ रहे हैं आपको, इसको हमने कहीं ऐसे ही नहीं रखा, हम बाकायदा इन्हें फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। इस बॉटल में भरने के बाद जब आप एक बॉटल में भरकर और बीजों को रख देंगे तो आपके बीज कम से कम जितना दिन भी रखना चाहें ये रह जाएंगे। लेकिन इन बीजों को आपको कहीं भी फ्रिज में भी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, कारण कि ये आप ऐसे ही रखें। इनके जो ऊपर का जो हार्ड पार्ट होता है ये बीजों को बिल्कुल सुरक्षित रखता है। अब ये देखिए ये जो बीज है, ये देखिए ये सब राख में लिपट गई हैं, आपको नज़र कम आ रही है क्योंकि ये जो है आपके ये सारे बीज हैं, लेकिन अभी वो गीले हैं इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहे। तो देखिए इस तरह से हम फैलाते हैं। ये देखिए आपके ये बीज इस तरीके से, ये देखिए इस तरह से। अब आपको क्या करना है, इसे ऐसे ही रखना है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से इसे बिल्कुल पेपर में, एक वाइट पेपर में आपको इसे निकाल लेना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। अब आपने इसे वाइट पेपर में निकाल लिया। हमने ये टमाटर क्यों रखा है, इसका रीज़न आपको दिया है, क्योंकि आजकल जैसे देसी टमाटर बहुत कम मिलते हैं और आपके जो बड़े मीठे टमाटर हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये देखिए इस तरह से रख लिया है। अब आपको इसको इस तरह से फैला लेना है।
थोड़े दिन बाद इसे जब ये सूख जाएंगे तो आप इसको धूप में नहीं रखना, ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। थोड़े दिन बाद इसको आप फिर से आप इसमें थोड़ी सी राख डाल दीजिए इस तरीके से, और जब ये राख में पूरा मॉइस्ट जो इसका खींच लेगा, उसके बाद में आप इसे 2-3 दिन बाहर ही रहने दीजिए, लेकिन छाँव में। और जब आपको लगे कि आपके टमाटर के बीज अच्छे से सूख गए हैं तो आपको उसे क्या करना है, फ्रिज में स्टोर करके बिल्कुल अच्छी तरीके से रख देना है। उसमें राख लगी रहेगी, इसकी आपको कोई परेशानी जो है वो नहीं होगी। अगला है हमारा काला टमाटर। काले टमाटर भी हम आपको बता रहे हैं कि क्या इसमें बीज हैं, क्योंकि हमने तो इसे पहली बार खरीदा है। इसमें भी बीज जो है वो काफ़ी है, लेकिन हम इसका बीज अभी नहीं बना रहे हैं। कारण क्योंकि ये टमाटर पेड़ में अभी कुछ दिन और पकेगा, और पकने के बाद हम इसके बीज रखेंगे। अगर हमने थोड़े भी कच्चे टमाटर रख लिए तो क्या होगा कि हम बीज सुखा लेंगे, लेकिन बाद में हमारे बीज जो नहीं लगेंगे। तो हम कुछ टमाटर पौधे में बिल्कुल काफ़ी दिनों तक के छोड़ देंगे, और इस तरीके से हम टमाटर के बीज जो हैं वो तैयार करेंगे। तो जिस तरीके से हमने आपको बीजों को किस तरह से स्टोर करना है आपको बताया है, और आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।